हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे वो रहेंगे नवरात्रे। अभी आने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, तो इसी बारे में आज हम जानने वाले हैं डॉक्टर प्रवेश से कि नवरात्रों के बारे में क्या इसकी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर प्रवेश से नवरात्रों के बारे में। देखिए, हमारे जो त्यौहार हैं उसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। उसकी वैज्ञानिकता के पीछे बहुत कुछ नियत है। भारतीय जो सनातन परंपरा है, वो जो संस्कृति है, उसकी अगर आप सामान्यतः कुछ चीज़ें देखेंगे, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको वैज्ञानिकता जरूर मिलेगी। अब नवरात्रों का त्यौहार 9 दिन चलता है। इसमें हम दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं ताकि हमें सुख समृद्धि मिले, यश और कीर्ति मिले। नवरात्रों के बाद हम कन्या पूजन के बाद इसका समापन होता है और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा विजयदशमी का पर्व दशहरा मनाया जाता है। अब नवरात्रि कब मनाई जाती है? अश्विन माह की शुक्ल प्रतिपदा के दिन नवरात्रि का पहला दिन हमारा प्रारंभ होता है। सामान्यतः साल में 4 बार नवरात्रि आती है। 1 बार चैत्र नवरात्रि आती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है और 1 बार शारदीय नवरात्रि आती है। शारदीय नवरात्रि का अपना ही एक अलग महत्व है। इससे आपकी इच्छा पूर्ण होती है, माँ का आपको आशीर्वाद मिलता है। अब शारदीय नवरात्रि पर माँ किस वाहन में आएंगी, देवी पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जो माँ का जो वाहन होता है उससे आपको आने वाले समय की शुभता और अशुभता के बारे में पता चलता है। इस बार जो देवी माँ आएंगी, दुर्गा माता, वो पालकी में विराजमान होकर आएंगी, जो शुभता का प्रतीक है। तो प्रवेश जी, जो नवरात्रे आते हैं ना, हर बार वो एक पर्टिकुलर डेट पे आते हैं। डेट आगे पीछे हो जाती है, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या ऐसा हिंदू धर्म में है कि आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं कि नवरात्रों की डेट ऐसे फिक्स क्यों होती है? जैसे इस बार जो आ रहे हैं वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि इसके पीछे क्या रीज़न रहता है। देखिए, इस बार जो हमारी नवरात्रि का जो समय प्रारंभ हो रहा है वो 3 अक्टूबर से हो रहा है। अब 3 अक्टूबर से क्यों हो रहा है? नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है और अश्विन माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है। 3 अक्टूबर को जो हमारी जो प्रतिपदा तिथि का जो उदय है, जो तिथि का उदय देखते हैं, उसी से हम दिन को काउंट करते हैं। वो रात के 12 बजे, मतलब 2 अक्टूबर को 12 बजे के बाद जो नया दिन स्टार्ट होगा 19 मिनट पर स्टार्ट होगा। तो शुक्ल प्रतिपदा का जो उदय तिथि होगी वो होगी 00:19 मिनट पर। इसलिए हम नवरात्रि का जो त्यौहार है वो 3 अक्टूबर को मनाएंगे और ये तिथि चलेगी 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 तक। और ये नवरात्रि हमारी 11 अक्टूबर तक चलेगी। 11 अक्टूबर तक हम माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और 12 अक्टूबर को हम नवरात्रि के खत्म होने के बाद, नवरात्रि के समापन पर हम कन्या पूजन करेंगे और नवरात्रि के समापन के बाद 12 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरे के रूप में मनाया जाएगा। और सामान्यतः हमने एक चीज और भी देखी है, इस जो सृष्टि पर जो जीवन पलवित होता है वो माँ की गोद में होता है, धरती माँ की। देवताओं ने भी अनेक, हमारे आख्यानों में इस प्रकार का जानकारी मिलती है कि देवताओं ने भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी सफलता के लिए दुर्गा माँ की या माँ के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की है। तो प्रवेश जी ने जैसा अभी हमें बताया कि क्यों ऐसे पर्टिकुलर डेट आती है उसके लिए, कि जिस समय हमें नवरात्रि का आरंभ होता है, तो इसके बारे में जो अब आगे जानेंगे प्रवेश जी से वो ये रहेगा कि सर, कलश स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी जो बढ़िया होती है उसके लिए? देखिए, जो आप कलश स्थापना, घट स्थापना की बात करें, उसके लिए प्रातःकालीन का मुहूर्त है। सुबह 6:19 से लेकर 7:24 तक रहेगा। उसके बाद एक अभिजीत मुहूर्त होता है। उसके बाद एक दिन का भी मुहूर्त घट स्थापना के लिए होता है। 11:52 से 12:40 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त के दौरान आप घट स्थापना, कलश स्थापना कर सकते हैं। जी आशीष जी, इसके अलावा हम कैसे प्रारंभ करें? सबसे पहले एक दिन पूर्व आप अपने घर की सफाई करें। आप अपने घर की सफाई करने के बाद अगले दिन 3 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने। उसके बाद आप आम के पत्तों का एक तोरण द्वार अपने मुख्य द्वार पर, जहां से आपका प्रवेश द्वार है, वहां पर लगाएं। उसके बाद आपको क्या करना, अपने मंदिर को साफ करना है। सामान्यतः एक दिन पहले भी कर चुके होंगे। और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद आपको क्या करना है,
वहां पर माता की, दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करनी है। दुर्गा माता की मूर्ति स्थापना के साथ साथ आपको कलश को भी स्थापित करना है और उस दौरान जौ भी बोने। जौ बोने के पीछे क्या महत्व होता मैं आपको बता देता हूं। ऐसा माना जाता है जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो जौ को प्रथम भोजन माना गया है और जौ को संपूर्ण भोजन माना गया है। इस दौरान जब भी हम नवरात्रि पर, शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना करते हैं, उस समय जौ बोए जाते हैं और इस दिन निरंतर 9 दिन जौ को पानी दिया जाता है। अगर जौ हरे भरे रहते हैं तो आपको ये संकेत मिलता है, एक प्रकृति का संकेत होता है कि दुर्गा माता ने आपकी पूजा और आराधना को स्वीकार कर लिया है और आपका आने वाला समय अच्छा और शानदार जाने वाला है। इसके साथ आपको क्या करना है, कलश की स्थापना किस डायरेक्शन में करनी है, उत्तर में करनी है और उत्तर पूर्व में करनी है। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो किस चीज की, नॉर्थ डायरेक्शन है आपकी अपॉर्चुनिटीज की, वास्तु के हिसाब से भी कनेक्टिविटी करते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन है आपकी अपॉर्चुनिटीज की, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी स्पिरिचुअलिटी की, आपकी माइंड की। इसलिए आप जो कलश की स्थापना कर सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, कलश स्थापना करने के लिए आपको एक कलश लेना है मिट्टी का, उसके चारों तरफ एक मोली बांधनी है, उसके ऊपर आम के पत्ते रखने हैं और एक लाल कपड़ा भी आपको उसके ऊपर रख देना है। इसके अलावा आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना आपको नॉर्थ डायरेक्शन है अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट जो आपके विजन की, आपके विजडम की है, वहां पर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा जब कलश आप स्थापित करें, एक लाल रंग का कोई कपड़ा या चुनी या लाल रंग की मोली उसके चारों तरफ बांधे, उसके ऊपर आप आम के पत्ते रखें और एक तांबे के बर्तन से उस कलश में पानी डालें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें। उसके बाद आपको क्या करना, कलश में दुर्वा, धूप, अक्षत व सुपारी डालनी है। उसके बाद आपको विधि विधान से दुर्गा माता की पूजा अर्चना प्रारंभ करनी। लेकिन ध्यान रखें, इस दौरान अखंड ज्योत भी जरूर जलाएं। अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए और इस दौरान आप सुबह शाम दुर्गा माता की पूजा करें, उनकी आरती करें, उनकी आराधना करें। देखिए, जब आपने कलश स्थापित किया है, कलश के चारों तरफ एक लाल रंग की मोली बांध दें या लाल रंग की चुंदरी बांध दें, उस पर आम के पत्ते रख दें, उसके अंदर अक्षत, धूप और सुपारी डाल दें। इसके अलावा जो पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर आप क्या करें, आपको उसके ऊपर नारियल रखना है और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। इस दौरान आप घी की जोत लगाएं और जोत अखंड जलती रहनी चाहिए। 9 के 9 दिन आपके घर में दुर्गा माता के सामने, आपके मंदिर में जहां आपने दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना की है, वहां पर अखंड ज्योत अवश्य जलती रहनी चाहिए। माता को लाल रंग बेहद पसंद है, इसलिए आप उनको लाल कुमकुम, लाल चुनरी या लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं और आप दुर्गा माता की निरंतर आराधना करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि, यश, कीर्ति व निरोगी काया मिलेगी। तो परवेश जी ने जैसा अभी हमें बताया कि नवरात्रों के लिए क्या हमें किस समय से क्या करना चाहिए, क्या उनका मुहूर्त रहता है, कैसे उनका कलश के लिए जो टाइमिंग है वो फिक्स करी गई है। अब हम जानते हैं परवेश जी से कि जो भी माता के पक्के भगत हैं परवेश जी, वो क्या उनको अर्पित कर सकते हैं, कुछ इस बारे में भी आप हमें बताइए। जी आशीष जी, देखिए, जो माता के जो भगत हैं वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करें। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो माता को घी अर्पित करें। अब घी कौन सा, शुद्ध देसी गाय का घी माता को अर्पित करें। अगर आप दीर्घायु चाहते हैं, दीर्घायु हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं, तो इस दौरान आप माता को जैगरी पाउडर, जैगरी पाउडर में मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं, चीनी वाले के पाउडर की बात नहीं कर, जैगरी पाउडर होता है जो शक्कर का, जो गुड़ का बना हुआ, जो शक्कर बोलते हैं, जो हरियाणा में उत्तर प्रदेश में, उसको अर्पित करें। अगर ये आप करेंगे तो आपकी दीर्घ आयु रहेगी। अगर आपको सांसारिक कष्ट हैं तो इस दौरान आप क्या करें, आप स्वयं अपने हाथ से दूध की खीर बनाएं, दूध की खीर बनाकर माता को अर्पित करें और माता से पूजा आराधना करें, उनसे आशीर्वाद मांगे। इससे आपको सांसारिक आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो और माता का आशीर्वाद मिले, आप बुद्धि का सदुपयोग करें, तो आपको क्या करना है, इस दौरान आप अपने घर में मालपुए बनाएं। मालपुए बनाकर आप माता को मालपुए अर्पित करें। इस दौरान आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा निरोग रहें, तो इस दौरान क्या करना है, जी बिल्कुल, आप इस दौरान माता को केले अर्पित कर सकते हैं। आप माता को केले अर्पित करेंगे तो आपको निरोगता मिलेगी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का स्वयं भी ध्यान रखें, माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा जरूर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व आकर्षित रहे, एक अलग प्रकार का ऑरा हो,
तो आप माँ को क्या करें, आप माँ को शुद्ध शहद अर्पित करें। इससे आप आकर्षक लगेंगे, आपके अंदर आकर्षण आएगा। इसके अलावा अगर आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस दौरान आप माँ को गुड़ अर्पित कर सकते हैं, माँ की पूजा आराधना करें, उनका आशीर्वाद लें। इस दौरान दुर्गा चालीसा का और सप्तशती का पाठ करें। अगर आपको कोई भी संकट आ रहा है तो इससे बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए आप क्या करें, माता रानी को, दुर्गा माता को आप गुड़ अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों की कोई समस्या आ रही है, संतान को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो क्या करें, इस दौरान आप माता रानी को नारियल अर्पित करें और उनकी पूजा आराधना करें, उनसे आशीर्वाद मांगे। इससे आपके संतान के लिए बहुत अच्छा समय आएगा और माता रानी की कृपा, दुर्गा माता की कृपा आपकी संतान पर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आपको विभिन्न प्रकार का भय कई प्रकार के होते हैं, आशीष, मृत्यु का भय, अनेक चीज़ों को लेकर भय, अगर आप इसको भय से बाहर निकलना चाहते हैं तो माता को तिल अर्पित करें। माता को तिल अर्पित करने से आपके अंदर जो भय व्याप्त है वो दूर हो जाएगा। लेकिन सुबह शाम दोनों समय माता की आपको आरती जरूर करनी है। सो थैंक यू सो मच परवेश जी, जिस तरीके से आपने हमें नवरात्रों के बारे में बताया कि हिंदू धर्म में इनका क्या महत्व है। उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी ये वीडियो जो है समझ आ गई होगी कि किस समय जो है उसका मुहूर्त रहेगा, कलश की स्थापना में किस समय करनी है। तो परवेश जी ने हमें इसमें ये भी बताया कि आप माता को क्या अर्पित कर कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। माता जानकी की जय हो, माता अंजनी की जय हो, जय हनुमान जी, जय माता दी।